माता जी आप बेफिक्र रहिए, मैं उस प्रकाश जजूरिया को कहीं से भी पकड़ के लाऊंगा और आपके कदमों में डाल दूंगा। आप लोग उसे बेल्ट से मारना। कि तुम्हारे मामा जी यहाँ आए भी और नए भी आए। मतलब आए घर में ऐसे देरी में ऐसे माथा टेक के चले जाते। नहीं, हम कह रहे हैं तुम्हारे मामा जी जो हैं इस शहर में तो आए, लेकिन इस घर में पहुंचे उससे पहले। मामा जी को सामान रखो। घर तक छोड़ने चल रहे हैं आपको। मॉडर्न कॉलोनी चले सोमनाथ? हाँ। मॉडर्न कॉलोनी इनको कैसे मालूम? आप इतने मॉडर्न जो हो, मतलब पढ़े लिखे हैं ना आप, तो पढ़े लिखे लग भी रहे तो मॉडर्न कॉलोनी जाएंगे ना। सोमनाथ पकड़ के बैठिए। हाँ। सोमनाथ तो इनका नाम है। अरे नाम का रखो मामा जी, काम अरे देखो। दो जिसमें एक जान, करोड़ों साल से काम कर रहे हैं। हाँ राजे, ए तिवारी ढंग से पकड़। हाँ रज्जू बोलो। प्रकाश मामा किडनैप हो गए। हाँ तो हाँ तो मतलब हम मतलब कैसे कैसे तुम कह रही बात, तुम्हें कैसे पता? तो चलो हमें तो ये भी पता है किन्ने करो है जे। अरे बहू देख, हमारी चमची ने कितनी सुंदर रंगोली बनाई हैगी। अरे वाह, बड़ी सुंदर दिख रही है। हाँ हाउ हमारी चमची बड़ो होशियार हैगी। जाने तो सब चौपट कर दे। बहू ये तो क्यों मंडरा रही हती तू? जी हमें चक्कर जैसे कहीं आए रहे। अरे बेनी, जे उठे ना उठे अम्मा उठ जाए। बेनी, अरे बेनी दरवाजा खोलो। आ रहे। अरे हम बाहर न झाको, अंदर चलो। एक मिनट, अब बैठो। हाँ बता, क्या हुआ? बिल्ली को ब्याह होएगा, कोई सोवा था का ऐसे? अरे जैसे पूरी दुनिया में लोग सोते वैसे ही सो रहे थे हम, और का। दिन में ऐसे घोड़े बेच के जे बोई वालो हाल होएगा कि आग लगे बस्ती जले और बेनी प्रसाद खर्राटे भरे। अरे हम कोई खर्राटे उराटे लेके नहीं सो रहे थे, हम तो बस ध्यान में लगे हुए थे। किनको ध्यान? अब ये तुमसे बेहतर और कौन समझ सकता है। अब तुम ना बिमलेश को राग ना लापो, ठीक है? सुनो, हमें तुमसे एक काम है। वे डॉक्टर साहब है ना, चंचल उदास, हाँ। अब वे आए रहे हैं तुम्हारे घर। कहा है उनको का ऋषि दुर्वासा ने श्राप दिया है कि तुम्हारे घर की दहलीज लांघते ही जो है उनको श्राप से वो भस्म हो जाएंगे। देखो बेनी, ऐसी बात ना है। तो कैसी बात? अरे हमने डॉक्टर साहब को इतने इसलिए बुलाया हुआ है, कैसे हम नहीं चाहते कि हमारी रिपोर्ट के बारे में कोई जाने, खासकर अम्मा भी वैसी दिल की मरीज हैं। कहा है क्या हो गया तुम्हें? वही हुआ जो होना था, जो लिखा था कि होगा। अरे डॉक्टर साहब, आप ही को इंतजार कर रहे थे हम। इंतजार तो सबको है, आशिक को माशूका का, दुकानदार को ग्राहक का, और बीमार को मौत का। देखो डॉक्टर साहब, डराओ ना और ये बताओ कि रिपोर्ट में कहाँ निकलो है। वही हुआ जिस बात का डर था। अरे ऐसा क्या हो गया जो आप इसे इतना डराए पड़े हैं? इनके शरीर में खून का सूखा पड़ गया है। जितने भी जीवाणु थे वो सूखाग्रस्त किसानों की तरह तड़प तड़प कर मर रहे हैं। इनकी रक्त धमनियां सूख गई हैं। डॉक्टर साहब, जी बोलो ना कि हीमोग्लोबिन की कमी पड़ गई है। आप तो ऐसे बोल जैसे हम मरन जा रहे हैं। मुझे तो मेरी दादी का अनुभव था, उन्हें खून की कमी हो गई थी, फिर हमें उनकी कमी हो गई। डॉक्टर साहब क्या है कि आपकी दादी की उम्र जो आपसे कम ही थी ना? नहीं, बड़ी थी। ज्यादा थी? तो देखिए, अब ज्यादा थी, बुढ़ी थी, खून की कमी वो झेल नहीं पाई, यही लिए गुजर गई। अब ये जो है मतलब जवान है, दादी के हिसाब से तो बच्ची है ना, इसको क्या होगा? ये सब छोड़ो डॉक्टर साहब, हमें डराओ ना और ये बताओ कि ये कमी को हम पूरी कैसे करें। अरे हम बता रहे हैं, नहीं कुछ नहीं पता। क्या है उसमें चुकंदर का जूस और ये अनार का जूस जो है ना, भर भर के गिलास पियो, एकदम देखना 4-5 दिन में कैसे तुम टमाटर की तरह लाल हो जाओगी। वो सब तो हम कर लिए हैं, पर बाकी साथ कुछ दवा ववा खाने हैं क्या डॉक्टर साहब? इनसे पूछिए, ये हमसे बड़े वाले हैं। कहाँ है डॉक्टर ये बताएंगे।
अरे जाकी बात को बुरा ना मानो डॉक्टर साहब, आप बताए दो हमें दवा कौन सी खाने हैं बस। अब आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। जी क्या बोल रहे हैं आप? मतलब आपको कोई दवाई नहीं लेनी है, सिर्फ अनार का जूस पीते रहिए, बाकी सब ऊपर वाला देख लेगा। अच्छा, मुझे भी कुछ मरीजों को ऊपर पहुंचाना है। कहाँ? मतलब घर पहुंचाना है। चलता हूं। राम नाम सत्य है, सत्य है। यही सत्य है। अरे रज्जो, तुम आइए। डुकरिया डुकरिया, मैं सबसे पहले तेरो खून पीऊंगी, बाकी बात तेरो लौंडा को खून पीऊंगी। हे भगवान, मुझे शक्ति दो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान हैं और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम? तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही, मैं हूं उनकी अर्धांगिनी। हमने मापू और बापू के लिए चिट्ठी लिखी है, कहा आप उनको दे देंगी? लाओ दो। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। हमारी वजह से तुम्हारे सर पे चोट आ गई, पता नहीं हमका क्या हो गया था, फिर हमका माफ कर दो। क्या हो गया था तुम्हें मिश्री? तुम्हारी आईज भी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं रोबो। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो। महाराज जी 5000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा हो जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई उंडे नहीं। महाराज की। हे भगवान, मुझे शक्ति दो अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। मैं जो लड़ाई लड़ने जा रही हूँ उसमें सफल हो सकूं। वैदेही, आप भले ही कितनी भी शक्तिशाली हो, लेकिन मेरे साथ मेरे भगवान हैं और वो मेरा सुहाग बचाने में मेरी रक्षा जरूर करेंगे। किस सुहाग की बात कर रही हो तुम? तुम माधव की कुछ नहीं लगती वैदेही, मैं हूं उनकी अर्धांगिनी। हमने मापू और बापू के लिए चिट्ठी लिखी है, कहा आप उनको दे देंगी? लाओ दो। अब यही लेटर तुम्हारे घर में घुसने का टिकट बनेगा। हमारी वजह से तुम्हारे सर पे चोट आ गई, पता नहीं हमका क्या हो गया था, फिर हमका माफ कर दो। क्या हो गया था तुम्हें मिश्री? तुम्हारी आईज भी रेड हो गई थी, ऐसा लग रहा था कि तुम कोई इंसान नहीं रोबो। महाराज जी 5000 रुपए दे दियो, हमारा ना कुछ दिनों को गुजारा हो जाएगा। इन फरियादियों को 500 अशर्फियां दे दीजिए। महाराज की जय हो। नेक्स्ट। महाराज, मेरा एक दोस्त नल्ला था जिसको मैंने 5 लाख रुपए उधार दिए थे, उसने अभी तक मेरे पैसे नहीं लौटा है। हम महाराज हैं, कोई उंडे नहीं। महाराज की। परम अवतार श्री कृष्ण नियति द्वारा निर्धारित माता कीर्ति के धरती लोक से प्रस्थान के लिए धारण करते हैं कश्यप अवतार, और राधा पहुंचती हैं कर्म फलदाता शनिदेव के मंदिर
और लगाती हैं अपनी माता कीर्ति के प्राणों की रक्षा की गुहार। मैं जानता हूँ तुम्हारी माता निर्दोष है और हमारे रहते किसी भी निर्दोष को कोई दंड नहीं दे सकता, फिर चाहे वो महादेव हो, ब्रह्मदेव हो या फिर स्वयं परमावतार श्री कृष्ण ही क्यों ना हो।